हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के एल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, आपके एग्जाम में इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाया गया है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा पीटर पेलेग्रिनी। कौन? पीटर पेलेग्रिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 7 अप्रैल को। व द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा सैम पित्रोदा। आपके एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सैम पित्रोदा। डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हरेंद्र सिंह को किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया गया है। तो झारखंड में। ये क्वेश्चन आपके स्टेटिंग में भी पूछा था कि सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो झारखंड में। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2024 में योग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया। तो पुणे महाराष्ट्र में। एग्जैक्ट लोकेशन पुणे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास है। ध्यान दीजिएगा, गगन शक्ति 2024, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कई तरह से घुमा के पूछे जा सकते हैं। एक मेगा अभ्यास है दोस्तों, किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना हो गया है। तो 81,083 करोड़। अपडेट रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो आयरलैंड के। कहाँ के? आयरलैंड के। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी कि आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिससेलेनियस, पूरा आपका यानी कि विविध के चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस, करंट, सबको पूरी तरह से दोस्तों हमारे द्वारा अपडेट कर दिया गया है। और इन सभी क्लासेस के वीडियोस की पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा टीएम कृष्णा को। किन्हें? टीएम कृष्णा को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो शेफाली बी शरण को। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो कोलंबो श्रीलंका में किया गया। यहाँ पे भी एग्जैक्ट लोकेशन कोलंबो जरूर ध्यान रखेंगे, इसलिए हम एग्जैक्ट लोकेशन डाल देते हैं दोस्तों, ताकि अगर ऑप्शन में यही दिया जाए तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो और ना ही क्वेश्चन आपके गलत हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा अनुराग अग्रवाल को। नेक्स्ट, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? राधा रतूड़ी हैं। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? विकासशील हैं। वह मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल कोलिंस ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, जो कि पूरी तरह से अपडेटेड है। नया वर्जन सबका रेडी कर दिया गया है, पूरी तरह से अब अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करना चाहेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 पाठ्यक्रम। आप लोग जानते हैं पूरा आपका जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस, जिसका अच्छा खासा वेटेज भी है दोस्तों, जनरल साइंस का व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखेगी। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी से रिलेटेड या पीडीएफ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहे डाउट्स हैं, तो आप लोग इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थी को दिया जा रहा है, एक कंबाइंड पीडीएफ है दोस्तों, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे, जो कि नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 29 यानी 29 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया गया है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से। और आप जानते हैं दोस्तों, एसएससी का ट्रेंड और लेवल, यानी कि एसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम जितने भी कंडक्ट करवाते हैं, चाहे इसका आपका दोस्तों इसके अलावा सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? सीमांत गांधी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा आया हुआ है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक सीट लगा दिए हैं। सब कुछ जितने इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सबको पूरी तरह से इसमें कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सीमांत गांधी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार का। अब एक तरफ देखिए प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों वास्तविक उनके नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष, ये किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? दादा भाई नौरोजी का। लौह पुरुष के नाम से दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते थे। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते थे। देश बंधु दोस्तों चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीन बंधु एक साथ देखिएगा दोनों, CF हिंदूज को, ताकि आप कन्फ्यूजन क्रिएट ना कर सके। यहाँ पे दोस्तों देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास ध्यान रखिएगा, और दीन बंधु के नाम से CF हिंदूज को। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों? लोकमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलता है ऐसे। बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक के नाम से दोस्तों जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय। देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह। भारत को किला के नाम से सरोजनी नायडू। सुर को किला के नाम से लता मंगेशकर। उड़न परी बार बार पूछा था, PT उषा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों? उड़न परी के बाद में निर्मल हृदय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निर्मल हृदय किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम था? तो मदर टेरेसा का, या दोस्तों किस स्त्री का? नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जनाता है। भारत का शेक्सपियर के नाम से महाकवि कालिदास को। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को। तोता हिंद के नाम से मीर खुसरो को। और हॉकी के जादू के नाम से आप लोग जानते हैं मेजर ध्यानचंद को जनाता है। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग रिवाइज रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा भाग 2 में। किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में। क्वेश्चन कहाँ से है? पॉलिटी के जो भाग से रिलेटेड है दोस्तों। आप जानते हैं आपके एग्जाम में बराबर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो भाग से रिलेटेड जितने फैक्ट हो सकते हैं दोस्तों, सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से अपडेट कर लिए गए हैं। अगर इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे, तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? करेक्ट आंसर भाग 2 में। अब एक तरफ संबंधित विषय प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ संविधान के भाग दिए गए हैं, यानी कि संविधान के किस भाग में कौन सा विषय प्रावधान रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इस विषय का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 1 में है, हजारों बार पूछे गए होंगे। नागरिकता आप जानते हैं बराबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का दोस्तों प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने की आपके एग्जाम में बराबर पूछे
पूछे जाते हैं। 1 से लेकर दोस्तों 51A यानी मूल कर्तव्य तक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाग 4 का में दोस्तों मूल कर्तव्यों का वर्णन है। पंचायतों यानी ग्राम पंचायत आप लोग जानते हैं भाग 9 में है। नगर पालिकाओं का भाग 9 का में है। सहकारी समितियों का भाग 9 खा में है दोस्तों। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 10 में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान भाग 11 में है। निर्वाचन संबंधी भाग प्रावधान दोस्तों भाग 15 में है। राजभाषा की बात की जाए तो भाग 17 में है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आपात उपबंध का प्रावधान भाग 18 में है। और संविधान का संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 368 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इसका प्रावधान भाग 20 में है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लुइस वाटरमैन ने। क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों हम 3 ही सीट अपने पीडीएफ में लगाए, एक फिजिक्स का, एक आपका केमिस्ट्री का, एक दोस्तों आपका बायो का। महत्वपूर्ण चिकित्सा संबंधी खोज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। यहाँ पे दोस्तों यंत्रों से रिलेटेड यानी फिजिक्स के टॉपिक से जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको दोस्तों हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन रखा गया है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा लुइस वाटरमैन ने। अब एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायनामाइट खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। लेजर की खोज दोस्तों थियोडर एस मैमन ने की थी। एक्सरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोग जानते हैं, विल्हेम रोंटिजन ने की थी। टाइपराइटर की खोज क्रिस्टोफर सोल्स ने की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, रेडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट खोज जी मार्कोनी ने की थी। टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वायरलेस की खोज मार्कोनी ने की थी। रेडियम की खोज मेरी क्यूरी ने की थी। कैलकुलेटर की खोज ब्लेस पास्कल ने की थी। टेलीविजन की दोस्तों जेल वेड ने की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला है क्या हमारा दोस्तों, बैरोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट खोज इसकी टोरिसेली ने की थी। विद्युत मोटर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। न्यूट्रॉन की जेम्स चेडविक, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन की जे थॉम्सन, तीनों के साथ लगा दिया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी और हीलियम की खोज नॉर्मन रिलाकियर ने की थी। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। किससे है? संतूर से है। कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। तो एक सीट यहाँ पे लगा है दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। 1 मिनट में जब चाहे आप रिवाइज कर सकते हो। इसी में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और आपके एग्जाम में बराबर रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हम लोग। क्वेश्चन था हमारा शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यन से? संतूर से है। आप चलिए इस सीट को अपने सामने पूरी तरह से हम लोग लाते हैं। ये है आपकी सीट दोस्तों, देखिएगा आप लोग। पहला पॉइंट है हमारा जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज और सफात खान। चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनका संबंध तबला से है। फिर है पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी। 3 नाम ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और तीनों का संबंध दोस्तों सितार से है। फिर हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजिमदार। तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि बांसुरी वादक हैं। फिर अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां। तीनों के तीनों मोस्ट सरोद वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए गजानन राव जोशी चिकारा से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए तोताराम शर्मा पखावत से। एक ही नाम ध्यान रखिए युकृष्ण मंडोलिन और एक ही नाम ध्यान रखिए अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबाह से। इतना आप लोग ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ से मिस नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखा गया है। ऑप्शन से यहाँ पे कन्फ्यूजन होती कि आपकी बांसुरी का सरोद में जाता और शहनाई का वायलिन में चला जाता। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हुगली नदी पर। किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर। क्वेश्चन कहाँ से आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर कौन सी परियोजनाएं संचालित हैं? डार्कली क्वेश्चन बनते हैं और बराबर बनते हैं, बराबर रिपीट होते हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि आपके सभी वनडे एग्जाम में पूछाते रिपीट होते रहते हैं, उन सभी को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया दोस्तों। अगर आप लोग इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो यहाँ से दोस्तों जो जल विद्युत परियोजनाएं नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से कवर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा
फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हुगली नदी पर। अब एक तरफ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित नदी के नाम। सबसे पहले टिहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना ये चिनाब नदी पर संचालित है। फिर दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना मोस्ट बड़ा आप लोग जानते हैं सतलुज नदी पर संचालित है। दुल्हास्ती परियोजना आपका दोस्तों चिनाब नदी पर संचालित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना हजारों बार पूछा होगा किस नदी पर स्थित है, संचालित है? तो दोस्तों दामोदर नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना आपका सतलज नदी पर स्थित है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज व ब्यास के संगम पर स्थित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों आपका यह इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, हमारे द्वारा 100% सब कुछ आपकी पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। किशन गंगा परियोजना झीलम नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर है। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। हिस्ट्री से हमारा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक जीके के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस साइंस, विविध का चैप्टर हो, पूरा जीएस साइंस, जनरल साइंस, इनके जो मोस्ट में क्वेश्चन निकलते हैं आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट रखा है दोस्तों, यहाँ पे लगाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या हमारा क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? संतूर से। हम लोग पूरी तरह से भी कवर किए हैं इसको। नेक्स्ट, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से? सरोज से। अगला है, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। क्लासिकल डांस पूरी तरह से रिवाइज करवाते हैं, आपके पीडीएफ में दो बार मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। लाई हरोबा लोक नृत्य किस शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो मणिपुर में। नेक्स्ट, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्ययंत्र से? वायलिन से रिलेटेड है। आगे बढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लीला सैमसन मोस्ट इंपॉर्टेंट किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किसने बनाई थी? माइकल एंजेलो ने। नेक्स्ट, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? राजस्थान में। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी? बिहार में। नेक्स्ट, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? तो संस्कृत है। नेक्स्ट, कांगड़ा चित्रकला मोस्ट इंपोर्टेंट शैली का संबंध किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित किया थी? तो भगवान जगन्नाथ की। अगला है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? असम का। गणगौर लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से। और प्लेइंग इट माय वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हैं। आगे बढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। और अशोक ने कलिंग पर का व्याकरण किया था 261 ईसा पूर्व में। आगे बढ़िए, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? सम्राट अशोक के। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। आगे बढ़िए, सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? बलबन ने। अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। आगे बढ़िए, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक है। और द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य थे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर ने। और सहक संत किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट किसके द्वारा लागू किया था? लॉर्ड ड्यूटन के। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना मोस्ट क्वेश्चन किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। नेक्स्ट,
मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में। नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 280 कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। फाइनेंशियल कमीशन दोस्तों यानी वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 280 हजारों बार ऐसा करके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्री था? असम का। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।